जो नए वजीर खजाना है मोहम्मद औरंगजेब साहब, इस वक्त उनके लिए मईशत के हवाले से सबसे बड़ा चैलेंज आपकी नज़र में क्या है? देखिए, उनके लिए जो चैलेंज है सबसे बड़ा वो है रेवेन्यू, टैक्स का रेवेन्यू जो है वो उन्हें कलेक्ट करना है। और वो टैक्स का रेवेन्यू कलेक्ट करना है उस तरीके से कि वो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर पे कोई नहीं बने। दूसरा उनके लिए चैलेंज ये है कि जो डिस्काउंट रेट है पाकिस्तान में, वो जिस लेवल पर है, इस लेवल के साथ कारोबार नहीं हो सकता और वो उसका ताल्लुक महंगाई के साथ है। तो ये दोनों चीज़ें, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, इस वक्त तकरीबन एक बहुत ही पेचीदा शक्ल में है और इन दोनों को सही करना निहायत मुश्किल काम है किसी के लिए भी, औरंगजेब हो या कोई भी इंसान हो। जी ठीक। अच्छा सर, गैस की कीमत ऊपर जा रही है, बिजली की कीमत ऊपर जा रही है, कीमत ऊपर चली गई, तो ये जो महंगाई है, क्या इसको शॉर्ट टर्म में आप देख रहे हैं कि हुकूमत कंट्रोल कर पाएगी? नहीं जी, बात बिल्कुल सीधी है कि गवर्नमेंट महंगाई को बिकॉज ऑफ द इनपुट, ये जो चीज़ें आपने बताई, गैस, पेट्रोल, बिजली, इनकी प्राइसेस को कम नहीं कर सकेगी। सिर्फ उस वक्त कम होंगी जब इंटरनेशनल प्राइसेस होंगी। जो प्राइसेस और कमोडिटीज़ हैं, जैसे गंदम है, आटा है, चीनी है, और ये सब चीज़ें कम हो सकती हैं अगर हम अपना मार्केट मैकेनिज्म सही करें और अगर हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बेहतर हो तो हो सकती है। तो ये भी चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं महंगाई को कम करने के लिए। तो कोई इमीडिएट चांसेस ऑफ करेक्शन मुझे नज़र नहीं आता। ठीक। अच्छा सर, इसमें जो इस वक्त मौशी टीम है, मोहम्मद औरंगजेब साहब, उनका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कैरियर है, दुनिया भर में वो काम करते रहे हैं, लेकिन एक तनकीद ये भी हो रही है कि हमारे जो डायनामिक्स हैं, ये सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पे काम करना बड़ा मुश्किल है। आप खुद इस सिस्टम का हिस्सा भी रहे, आप भी माजी में गिले शिकवे भी करते रहे, तो आप समझते हैं कि औरंगजेब साहब इस सिस्टम के अंदर काम कर सकेंगे? देखिए, बात ये है कि मैं इस बात पे कन्विंस हो चुका हूँ कि अगर आप इस वक्त कोई फरिश्ता या आइंस्टाइन भी ला के बिठा दें पाकिस्तान के टैक्सेशन सिस्टम में, तो वो जो फरिश्ता या आइंस्टाइन है, वो इमीडिएटली कोई सोल्यूशन नहीं दे सकता। और उस सोल्यूशन को हासिल करने के लिए हमें पॉलिटिकल गवर्नमेंट की और आवाम की सपोर्ट चाहिएगी और साथ में एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट भी चाहिएगी, जो कि डिपेंड करेगा तीन चीज़ों पे। एक तो औरंगजेब की साहब की अपनी काबिलियत और उनकी अपनी डेडिकेशन और इस तरह वो टाइम लगाएंगे। उसके अलावा जो चीज़ बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होगी वो ये होगी कि क्या पॉलिटिकल सपोर्ट है, क्या पब्लिक की सपोर्ट है, क्या एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है, और क्या हम इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि हमें चीज़ें सही करनी हैं। जो माहौल पाकिस्तान में बन गया है और बनता जाता है, वो ये है कि जब गवर्नमेंट आती है तो हम 5-6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते लगते हैं कि हम चीज़ें सीरियस लेते हैं। उसके बाद जब IMF की इंस्टॉलमेंट आ जाती है, IMF का एग्रीमेंट हो जाता है, तो हम रिलैक्स कर जाते हैं और हम अपनी चीज़ों को सही नहीं करते। मुझे वो चीज़ें दोबारा होती नज़र आ रही हैं और ये अगर हुआ तो पाकिस्तान तबाही की तरफ चला जाएगा। अच्छा सर, वज़ीर दिफा ने भी ये कहा कि मुल्क एक तरह से दिवालिया हो चुका है अगर हमने टैक्स के निज़ाम को बेहतर ना किया। माजी में जिस तरह आप भी चेयरमैन FBR रहे, आपकी आला सतह पे उस वक्त की हुकूमत के साथ कोऑर्डिनेशन भी होती थी, तो ये लैप्स कहाँ पे आ जाता है? सर देखें, हर किसी की नीयत अच्छी होगी, उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी, हुकूमत थी, वो भी यही चाहते होंगे कि बेहतरी आए, तो फिर क्यों नहीं बेहतरी आती? देखो, मेरी एक बात सुनो। वज़ीर ख़ज़ाना साहब 24 में ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान दिवालिया है, बैंक करप्ट है, ठीक है। जब मैंने 16 दिसंबर 2021 को इमरान खान की सॉलिड गवर्नमेंट के दौरान ये बात की थी कि पाकिस्तान दिवालिया है, तो आप लोग सारे, पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमिक सोसाइटी, पाकिस्तान का हर आदमी मेरे खिलाफ हो गया था। तो पाकिस्तान या तो बहुत स्लो हैं, इनको समझ नहीं आती, या ये मुनाफिक हैं। 19, 20, 21, 22, 23, 24 में आके कह रहे हैं कि दिवालिया है। क्या ये बात ख्वाजा आसिफ साहब ने पहले की थी? क्या उनको समझ आ रही थी? ये सवाल है। सवाल ये नहीं है, या तो हम बहुत नालायक हैं
या हम बहुत मुनाफिक हैं। अच्छा, इसमें सर आपको फेलियर किस लेवल पे नजर आता है? अवाम, देखिए इसमें अवाम ने भी तो कंट्रीब्यूट करना है। अब ताजरों को कहा जा रहा है, छोटे दुकानदारों को कहा जा रहा है कि आप टैक्स नेट में आए, वहाँ से रेजिस्टेंस आता है। सियासी सतह पे ऐसे फैसले होते हैं, फिर आपकी जो अदलिया है उसके ऊपर भी तनकीद होती है कि वहाँ पे स्टे मिल जाता है, एस्टेब्लिशमेंट पे भी तनकीद होती है। क्या ये कोई परफेक्ट मिक्सचर है जिसने ये इस किस्म के हालात पैदा कर दिए हैं, या कोई एक फरीक ऐसा है जिसकी ज़्यादा जिम्मेदारी है? ये इसकी जिम्मेदारी बिल्कुल सिंपल है कि ये जो मुल्क बना था ये एक नज़रिए पे बना था जिसका ताल्लुक मईशत से नहीं था, और कभी भी कोई माशरा नज़रियों की बुनियाद पे ज़िंदा नहीं रह सकता, और ख़ास तौर पे वो नज़रिया जिसके बारे में शदीद इख्तिलाफात पाए जाते हों अमल दरामद में। तो ये जो इस तरह की बातें होती हैं, नज़रियाती सरहदें और आइडियोलॉजी सरहदें, इस तरह से माशरे नहीं चला करते। और उसके बाद हमें अमेरिका की और वेस्ट की सपोर्ट आती रही बहुत बड़ी तादाद में, और वो जो डॉलर आते रहे वो उन्होंने हमारी आदतें बिगाड़ दी। एक काहिल बच्चे को आपने पैसे दे दे के इतना ख़राब कर दिया कि अब वो इस काबिल ही नहीं है कि अपने पाँव पे खड़ा हो सके। ये है पाकिस्तान की आज माशी हालत। पाकिस्तान एक वो काहिल बच्चा है जिसको कभी अपने पाँव पे खड़े होने की आदत ही नहीं है। तो ये हमारी सोच रही है माशी तौर पर, और इस सोच ने पूरी पाकिस्तान की जो डायनेमिक ऑफ इकोनॉमिक्स को तबाह कर दिया, और उसकी वजह से पाकिस्तान एक नाकाम रियासत बन गया। अब हमें अगर अब भी आज अकल आ जाए तो हम ठीक हो जाएंगे। अच्छा सर, देखिए अब इसमें हमने बेहतरी तो लानी है ना, हुकूमत भी कोशिश कर रही है। अब कहा जा रहा है कि बाहर से इन्वेस्टमेंट को लोअर इन करना है, उनको यहाँ पे लेके आना है, ऐसी मराद देनी है। SIFC भी हमारे सामने बनी, वो भी एक मिसाल है। हुकूमती सतह पे काम हो रहा है, इदारे एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे हैं। तो इसकी वजह से कोई बेहतरी होती हुई आपको नज़र आ रही है? कोई इन्वेस्टमेंट आएगी? बात सुनो, ये क्यों कौम को लाल बत्ती दिखाते रहते हो तुम? पहले तुमने CPEC की लाल बत्ती दिखाई, अब एक और लाल बत्ती दिखा रहे हो। तुम मुझे बताओ कि पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तानी वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा इंडस्ट्री में पाकिस्तान में। आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें, आपको क्या हो गया यार? आप लोगों को क्या हो गया यार? आप इस तरह की बातें क्यों करते हो कि जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी और ये आएगा? पहले लोकल एनवायरनमेंट सही होगी तो फिर आएगी ना। पहले लोकल की इन्वेस्टमेंट तो करो। आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहे हो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा। इंडिया का डॉलर 83 रुपए का है, आपका डॉलर 280 रुपए का है। आप किस दुनिया में बैठे हो? यही तो प्रॉब्लम है जो आप कह रहे हो कि आपने भी तकरीर कर दी कि जी ये हो गया, SIFC आ गया, ये आ गया, वो आ गया, और आएगी, हम ठीक हो जाएंगे। भाई मैंने कतन तकरीर नहीं की, मैंने तो देखे ना, हमें तो खुशी होती है ना अगर पाकिस्तान में कुछ है। मैंने तो आपसे पूछा कि आप इस पे रोशनी डालें, तो हमें तो खुशी होगी अगर कुछ होगा। बात सुनो, मुझे तुम्हारी खुशी नहीं चाहिए, मुझे हकीकत चाहिए। नहीं, हमें खुशी होगी अगर हकीकत में ऐसा होता। यही तो मैंने हकीकत सामने लाने के लिए तो आपसे पूछा कि आप हमें हकीकत बताएं। मैं तुम्हें यही तो कह रहा हूँ, ये लंबी कहानी तुम प्रेजेंट कर रहे हो ना कि ये हो जाएगा, ये आ गया। तुमने मेरे मुंह से सुना है कभी? जी, तो इसलिए तो सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये कतन मेरी कहानी नहीं, ये तो हुकूमत की कहानी है जो वो अवाम को सुनाते हैं, और मैं आपसे उसके बारे में पूछ रहा हूँ। हुकूमत की कहानी चलने दो, सुनते रहो बस। पर सर हमने मुल्क चलाना है ना, और आप जैसे लोग इसमें किरदार अदा कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, इसलिए तो हम आपसे पूछते हैं। मेरी बात सुनो, हुकूमत की कहानी सुनते रहो ना। हुकूमत चलाती जा रही है और अवाम तबाह होती जा रही है, यही है ना, तो सुनते रहो कहानी।